मार्ट से मंगाए थे मैंने चना दाल के पैकेट। लास्ट 2 दिन हो गया है कंटिन्यूस बारिश हो रही है। मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। जहाँ गर्मी हो रही थी ना, वहाँ पर अभी इतना ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हो, विंटर सीज़न आ गया हो ना, बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के अभी 6:45 बजे का टाइम हो रहा है। बच्चे भी जस्ट स्कूल गए हैं। रात भर से बारिश हो रही है। रात नहीं, मतलब 2 दिन हो गया, पूरे 2 दिन हो गए कंटिन्यूस बारिश हो रही है। मौसम इतना ज़्यादा भी ठंडा हो रहा है ना। आज सुबह तो बड़ी मुश्किल से मेरी नींद खुली है। मतलब एक बार तो मुझे ऐसा लग रहा था कि छुट्टी दिला देती हूँ बच्चों को और सो जाती हूँ, क्योंकि मौसम इतना ठंडा है ना। तो बस ऐसा लग रहा था कि कंबल अम्बल ओढ़ के और अच्छे से सोए हुए रहो। लेकिन नहीं, अभी बच्चों के मतलब जब से एग्ज़ाम हुए ना, तो उसके बाद से 1 आध दिन की बच्चों की छुट्टी हो गई थी। तो आज तो मुझे बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो फाइनली हिम्मत करके उठी। और आज जो बच्चों का टिफ़िन है ना, उसमें भी ऐसा कुछ बनाया नहीं था, कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। उठ तो वही 5:30 बजे गई थी, लेकिन टिफ़िन में मैंने सिर्फ आज पोहा ही बनाया था। वही है ना कि बस बॉडी जो थी ना, वो इतनी एक्टिव मोड में नहीं थी। लेकिन हाँ, अब जब एक बार काम करने लग जाते हैं ना, और फिर इतने सारे काम जब अपने सामने, आंखों के सामने जब आते हैं ना, तो फिर नींद वींद सब अपने आप ही भाग जाती है। तो चलिए अब काम पर लगूंगी जल्दी से। तो पहले हाँ, डस्टिंग क्लीनिंग का काम जो करूँगी। आज सुबह से उठ के ज़्यादा कुछ काम किया नहीं है, तो पहले डस्टिंग क्लीनिंग का काम करूँगी। और आज आप लोगों के साथ में एक बढ़िया सी थाली की रेसिपी भी शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा पूरे ही वीडियो में। सबसे पहले टीवी में मैंने लगा दिए हैं भजन, और बस अब वो चलते चलते मेरे घर के काम जो है वो शुरू हो चुके हैं। और काम की स्टार्टिंग मैंने बच्चों वाले रूम से ही करी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के ना टॉवेल वगैरह भी इधर उधर पड़े हुए थे, ब्लैंकेट भी बिखरी थी। और ना रात को विहान उसका कुछ है ना रिटर्न होमवर्क कर रहा था, तो उसकी बुक्स वगैरह सब कुछ एज इट इज़ पड़ी थी और उसको नींद आ गई थी। तो मैंने भी उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करी। और सुबह सुबह तो वही है ना कि टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्लीनिंग का काम स्टार्ट किया। और यहाँ ये दोनों जो पिलो है, आपको दिख रहा होगा कि बेडशीट से दोनों पिलो मैंने यहाँ अलग लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि ये जो पिलो कवर आपको दिख रहे हैं ना, ये नई वाली बेडशीट के हैं। और बेडशीट लगाई है मैंने अपने रूम में, क्योंकि ये वाले रूम के लिए मंगाई थी, लेकिन ये थोड़ी सी छोटी हो गई यहाँ पर, सॉरी छोटी नहीं, बड़ी हो गई थी। तो फिर मैंने मेरे वाले रूम में लगा दी। लेकिन जो पिलो कवर है ना, वो इतने बड़े नहीं, और मेरे रूम के अंदर जो पिलो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं। तो 1 आध दिन तो मैंने ये वाले पिलो जो थे वो मेरे रूम में ही रखे थे, लेकिन फिर जेंट्स आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, क्योंकि पिलो एक ऐसी चीज़ है ना कि रोज़ हम अपने सिर के नीचे लगा के सोते हैं, तो वैसी हैबिट बन जाती है। तो 1 आध दिन तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि भाई मुझे नींद नहीं आती है, तो जो डेली वाले पिलो है ना, वही लगाया कर। और यहाँ पर मैं आपको एक डायरी बता रही हूँ, ये परी की डायरी है। और इस बीच में मैंने आपको बताई भी थी, लेकिन उसने अभी ये जो एग्ज़ाम के बाद में 2-3 दिन का जो गैप मिला था ना, उसमें उसने ये कलाकारी करी है। उसको क्राफ्ट का बहुत शौक है, क्राफ्ट का है, मतलब स्केचिंग भी उसकी अच्छी है, ड्राइंग वगैरह ये सब कुछ उसकी काफ़ी अच्छी है। तो उसने यहाँ पर जो डायरी का जो फ्रंट पार्ट होता है ना, उसको इसने इतना अच्छे से क्राफ्ट किया। मेरी नज़र एकदम से गई, तो मुझे लगा यार ये नई डायरी कब लेकर आए, लेकिन फिर बाद में पता चला डायरी तो पुरानी है, लेकिन उसने ऊपर का जो मेन पेज था ना, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया था। तो ये कलाकारी बच्चे करते रहते हैं, स्पेशली लड़कियों को बहुत शौक होता है। ये जियो मार्ट से मंगाए थे मैंने चना दाल के पैकेट, काफ़ी ठीक रेट में मुझे मिल रहे थे। ये 165 का 2 kg, तो मतलब 82 तो नहीं, लेकिन हाँ 82-83 के हिसाब से 1 किलो का भाव ही पड़ा है। तो मैंने 2-2 किलो के ना 2 पैकेट मंगा दिए थे। ज़्यादा और भी मंगाने का था, क्योंकि चने की दाल बिल्कुल ख़त्म हो गई है।
लेकिन एक बार में ना सिर्फ 2 ही पैकेट मंगा सकते थे। तो फिर सोच रही हूँ एक आध दिन में और कुछ सामान मंगाऊंगी ना, तो उनके साथ में फिर ये दाल और मंगा दूंगी। तो ठीक ही लग रही है दाल जो है ना, उसके दाने अच्छे खासे बड़े बड़े ही हैं और रेट भी ठीक लगी, तो फिर मैंने यहाँ पर 2 पैकेट मंगा दिए। तो यहाँ पर अभी आई हूँ मैं लिविंग रूम में, यहाँ की मुझे क्लीनिंग करनी है। तो एक एक रूम जो है वो करती जा रही हूँ पूरा। बच्चों वाला रूम मैंने पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया है और उसके बाद में अब बारी आती है इस वाले रूम की। तो इसी तरीके से मैं काम जो है वो करती हूँ। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों की क्या हालचाल हैं और नवरात्रि आप सबकी कैसी निकल रही है। हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है बिल्डिंग में, मतलब गरबा वगैरह तो हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वही ना कि बारिश की वजह से जितना मज़ा आना चाहिए उतना मज़ा नहीं आ पा रहा है। बाकी आप लोगों के यहाँ पर बताना क्या किस तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा है, गरबे वगैरह आप लोग खेलने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मेरे साथ में शेयर करना। और अभी बस अब 2-3 दिन बाद में आप समझ लो कि अष्टमी, देन नवमी और उसके बाद में फिर दशहरा आ जाएगा और दशहरे के बस 20 दिन बाद में दिवाली। तो इतने दिन से सोच रहे थे कि अभी बहुत दिन बाकी है, बहुत दिन बाकी है, और अब ये बहुत दिन जो है ना वो बहुत कम दिन में बदल गए हैं। और हमारे यहाँ तो जैसे ना बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। बीच में बंद हुई थी लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, उसके पहले पर्यूषण थे, तो उस टाइम पर फिर मैंने कोई भी काम छेड़ा नहीं। और अब जैसे ही बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हुए उसके बाद 1-2 दिन मैंने थोड़ा रेस्ट किया और फिर ये बारिश जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश बारिश का काम करती रहेगी, मुझे अपने घर के काम जो है ना वो अब स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो सोच रही हूँ कि जो जिन कामों में जैसे ना धूप की ज़रूरत नहीं होती है वो वाले काम तो मैं कर ही लूँ, और बाकी जो मैट्रेस है, बिस्तर है, जिनको मुझे थोड़ा बहुत धूप में लगाना है तो वो फिर जब धूप निकलेगी ना तब उन काम को छेड़ूंगी। तो अब सोच रही हूँ कि आज तो खैर मेरा काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल है क्योंकि प्लानिंग मेरी एक दिन पहले ही हो जाती है। तो देखूंगी अगर दिन को कुछ टाइम मिलेगा तो दिन को कुछ ना कुछ काम शुरू करूँगी, नहीं तो कल से तो काम करना ही है अब मुझे एनी हाउ, क्योंकि अब दिन जो है वो काफ़ी कम बच गए। बाकी आप लोग बताना, आप लोगों ने दिवाली की सफाई जो है वो स्टार्ट कर दी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बहुत सारे लोगों की तो शायद आधे से ऊपर काम हो भी गए होंगे। तो आप लोग मुझे मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। और यहाँ पर ये चने की दाल पहले सोच रही थी कि दिन को करूँगी, लेकिन फिर एकदम से सोचा कि साफ़ ही होती है, इनमें ज़्यादा कुछ मतलब ना कुछ कचरा होता है ना कोई कीड़े वगैरह होते हैं, खाली एक बार तसल्ली के लिए मुझे छानना होता है। तो सोचा कि इस काम को भी कर ही लूँ। तो बस बाद के भरोसे काम जो है ना वो छोड़ने के बजाय उस काम को तुरंत कर लो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम टाइम में हो जाता है वो काम। इसी काम को अगर मैं दिन के लिए छोड़ती ना तो पता नहीं उस काम में समय ज़्यादा लगता था, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर बस दाल मैंने छान दी थी, उसके बाद में ये प्लास्टिक के कंटेनर में भर दी है, और बोरिक पाउडर जो है वो मैं डाल के रखती हूँ, तो वो बस मैंने डाल दिया था अच्छे से और बस उसको रख दिया था अपनी जगह पे। तो सारे ही डस्टिंग क्लीनिंग का काम करने के बाद में मैं गई थी नहाने के लिए, और यहाँ पर बस हेयर वॉश मैंने किया है। कल के व्लॉग में भी आपने देखा होगा मैंने हेयर वॉश किया था, लेकिन कल वाला जो वीडियो था ना वो 2-3 दिन 4 दिन पहले का वीडियो था। तो उसके बाद में मैंने आज ही हेयर वॉश किया, मतलब 3 से 4 दिन के गैप के बाद में मैं हेयर वॉश करती हूँ। तो यहाँ टाइम जो हो रहा था वो हो रहा था 8:45 बजे का, मतलब टाइम सुबह सुबह का तो इतना जल्दी भागता है ना, पता नहीं चल पाता है। जबकि मैं सुबह से ना बैठी नहीं हूँ, सिर्फ चाय पी थी इनके साथ में, तो मैं बैठी थी उस टाइम पे 15 से 20 मिनट, उसके बाद मैं तो बैठी नहीं। सो अभी फाइनली किचन में आ चुकी हूँ और अब करेंगे लंच की तैयारी। लंच में आज मैं आपके साथ में एक थाली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो अभी अष्टमी और नवमी आने वाली है, कुछ लोग अष्टमी के दिन ये कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन करते हैं। तो मेरे पास में मतलब कुछ दिन पहले भी ये आया था कमेंट कि श्रद्धा अष्टमी और नवमी के दिन जो थाली बनाते हैं ना चने की, हलवे की, पूड़ी की, ये सब कुछ ना इसकी प्रॉपर आप रेसिपी शेयर करो। यूट्यूब पे वीडियो तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ना आदत सी लग जाती है ना, आप जिनके वीडियो देखते हैं ना और वो जिस तरीके से बताते हैं तो वो आपको अच्छे से समझ में आता है। ये मेरे साथ में भी होता था पहले, तो मैंने सोचा कि चलिए, क्योंकि मेरे यहाँ पर जैसे अष्टमी नवमी ये सब हमारे यहाँ पे मनाते नहीं है, ना कोई व्रत वगैरह होता है। मतलब नवरात्रि हमारे यहाँ पर, मेरे घर की मैं बात कर रही हूँ, तो इतना मतलब ऐसा कोई ख़ास सेलिब्रेशन कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कि मतलब ये जो थाली बनती है ना, ये तो जनरली बनती है, सबके घर में बनती है। और हाँ, बचपन में हम लोग बहुत जाते थे, कन्या पूजन होती थी ना, तो हम 4 बहनें थी, तो सब लोग बुलाते थे, जाते थे और बहुत मज़े करते थे, क्योंकि उसमें ना वो भी मिलते थे, पैसे मिलते थे, कोई क्या देता था कोई क्या देता था, तो बहुत एक्साइटेशन रहता था। तो यहाँ पर ये जो चने हैं, ये चने करीबन 200 से 250 ग्राम चने हैं, जिसको मैंने रात को 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर दिया था और उसके बाद में ओवरनाइट इसको मैंने भिगोया था।
और करीबन 7 से 8 घंटा चनों को आपको भिगोना ही है, ताकि बिना मतलब इसको बॉईल करे हुए भी आप चनों को दबाएंगे ना तो उसकी जो ऊपर की स्किन छिलका होता है वो निकलना चाहिए, इतना तो आपको भिगोना है। उसके बाद में मैंने इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया था और यहाँ पर कुकर में मैंने चने डाल दिए थे, थोड़ा सा पानी डाला था और एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज पत्ते और थोड़ा-सा मैंने इसमें तेल डाला था। तेल डालने से चने काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। और फिर मैंने इसको चढ़ा दिया है गैस के ऊपर और 1 सीटी भी जैसे ही आई थी उसके बाद में गैस को कर देना है कम और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको 15 मिनट तक धीमे-धीमे से पकाना है। बीच में एक आध सीटी जो है वो आती रहेगी, लेकिन करीबन 15 से 20 मिनट आपको इसको बिल्कुल कम आँच पे पकाना है। तो मैं आपके साथ में जो आज चने की और हलवे की जो रेसिपी शेयर करूँगी वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके की है। पता नहीं आप लोगों ने इस तरीके से बनाई है कि नहीं बनाई है, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो एक बार आप रेसिपी देखना ज़रूर और ट्राई ज़रूर करना। यहाँ पर मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं। 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर लिया है, थोड़ा-सा हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्ची मैंने ली है 1 चम्मच, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्ची तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा-सा मैंने नमक डाला था। नमक का यूज़ कम ही किया है क्योंकि मैंने चनों को बॉयल करने के टाइम पे भी नमक डाला है। और फिर उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के और मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इस मसाले को कुछ देर सोक होने देंगे। अब यहाँ पर मैं करूँगी पूड़ी की तैयारी, क्योंकि चने के साथ में पूड़ी ही बनती है। तो यहाँ पर मैं आटा ले रही हूँ और आप चाहें तो आटे के अंदर थोड़ा-सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं। पूड़ी में यदि थोड़ा-सा बेसन डाल दो ना तो पूड़ी काफ़ी अच्छी बनती है। लेकिन मैं आज जो पूड़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल वही कर रही हूँ जो कि बचपन में हम लोग खाया करते थे। जब हम जाते थे ना सबके घर पर तो इसी तरीके की पूड़ी जो है ना वो मतलब वो लोग सर्व करते थे हमें और बड़ी टेस्टी लगती थी खाने में। तो उसका जो स्वाद है ना वो अभी भी जैसे मुँह में है। तो आज मैं बिल्कुल उसी तरीके से बना रही हूँ और इसके अंदर मैंने कोई भी मोयन कुछ भी ऐड नहीं किया है। अब बिना मोयन के भी जो पूड़ी होगी ना वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता और फूली-फूली बनेगी। तो थोड़ा-सा बस मैंने नमक डाला था और उसके बाद में थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाएँगे। एक साथ में सारा ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाएँगे और अच्छे से आटे को मसलना है। पूड़ी का जो आटा होता है वो नॉर्मल रोटी के आटे से थोड़ा-सा टाइट होता है और इसको अच्छे से सॉफ्ट किया जाता है। जितना आटे को हम नीड करेंगे, अच्छा से गूँथेंगे ना, पूड़ी अच्छी सॉफ्ट बनेगी, फूलेगी भी। और जैसे होता है ना कई बार हम तेल में डालते हैं, पूड़ी फूलती है लेकिन वो फट जाती है, उसमें तेल भर जाता है या फिर पूड़ी जो है वो पिचक भी जाती है। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल आप जैसा मैं बता रही हूँ आप उस तरीके से आटा लगाएंगे और आगे भी मैं और टिप्स जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर आटा मैंने लगा दिया है। अब उसके ऊपर हम थोड़ा-सा तेल लगाएँगे। तेल लगाना ज़रूरी है, नहीं तो उसकी ऊपर की जो स्किन होती है ना वो थोड़ी-सी कड़क हो जाएगी, फिर पूड़ी आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो अच्छे से मैंने देखो ऑयल वॉयल लगा दिया है और उसके बाद में अब इसको ढक के हम रहने देंगे। तो पूड़ी के लिए जो आटा लगाते हैं ना तो तुरंत आटा लगा के तुरंत पूड़ी कभी नहीं बनानी चाहिए, इससे पूड़ी फूलती भी नहीं है और फूलेगी तो वो फट भी जाएगी। करीबन 10 से 15 मिनट तो उसको हमें रेस्ट करवाना ही है। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ चने के लिए तड़का। तो पैन में मैंने तेल लिया है और तेल में मैंने थोड़ा-सा घी डाला है। तो इस तरीके से आप चने बनाएँगे तो सही में इतने टेस्टी चने बनेंगे, मतलब बच्चे जो है ना वो तो मतलब इतने खुश होने वाले हैं ना और बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। आप जितना भी उनको चने रखोगे ना बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं, अच्छे लगेंगे चने। तो यहाँ पर तेल और घी दोनों चीज़ें डाली थी, थोड़ा-सा फिर मैंने हींग और जीरा डाला था और फिर मैंने हरी मिर्ची डाली है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि अभी मेरे घर के लिए मैं बना रही हूँ तो हम लोग तो थोड़ा तीखा ही खाते हैं। बाकी आप लोग जैसे प्रसाद के लिए बना रहे हो ना तो हरी मिर्ची स्किप भी कर सकते हो। और फिर जो मसाला मैंने घोल के रखा हुआ था उस मसाले को मैंने डाल दिया और ढक के अब उसको पकने देंगे। यहाँ पर देख लेते हैं चने, तो चने भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और पानी मैंने जो उसमें रखा था बिल्कुल परफेक्ट रखा था। अब इसके अंदर जो मैंने तेज पत्ता और दालचीनी डाली थी उसको हम निकाल देंगे क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। उसका जो फ्लेवर था वो चने में आ चुका है और आप एक चने को दबा के देख लेना वो एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने प्रेस किया तो बिल्कुल वो फ्लैट हो रहे हैं। तो इतना चनों को आपको पकाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और कि जब आप चने को रात को भिगोने के लिए रखते हो ना तो उसमें पानी आपको बिल्कुल इनफ डालना है। जितने चने हैं उसका 4 से 5 गुना पानी आपको डाल के भिगोने के लिए रखना है, क्योंकि अगर आप पानी कम डालोगे ना तो वो चने सारा पानी सोख कर देंगे और फिर उसके बाद में उनको और जो पानी की ज़रूरत होगी ना उतना पानी उनको मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको 5-6 गुना मतलब जितना हो सके पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा रखो और सुबह जब आप उनको देखो ना तो चने मतलब रात भर में जैसे भीगने के बाद में भी उसके ऊपर है ना पानी की लेयर बचनी चाहिए, इतना पानी आपको रखना है।
अब यहाँ पर जो बॉयल चने थे उसका कुछ पार्ट जो था वो मैंने, मतलब ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 चम्मच चने जो थे वो मैंने मिक्सर में थोड़े से दरदरे पीस लिए थे। अब उसके बाद में यहाँ पर मसाला अच्छे से पक चुका था, जो तेल था वो बिल्कुल साइड में रिलीज़ हो गया था। फिर जो चने थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और जो कुछ चने का मैंने दरदरा पेस्ट बनाया था उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इस तरीके से जो ये चने बनते हैं, काले चने ना, ये एकदम लटपटे वाले से चने होते हैं। कई बार मैंने, जैसे अभी हम जब बचपन में खाते थे वो तो बिल्कुल ऐसे ही मिलते हैं, लेकिन जैसे मेरे अभी परी छोटी थी ना, तो ये जैसे जाती थी तो कई बार क्या होता है ना कि बच्चे एक घर में खा लेते हैं, दूसरे घर में खाते हैं, फिर उसके बाद में उनका खाने का मन नहीं होता है, तो वो है ना थाली घर पे लेके आते थे। तो मैं देखती थी कई बार कि जैसे चने हैं ना बिल्कुल बिखरे बिखरे से होते हैं, फिर बच्चे ना ऐसे चने खाना पसंद नहीं करते हैं। और जो सूजी का हलवा होता है ना, वो भी जैसे एक एक दाना उसका बिखर रहा होता है, एकदम सूखे सूखे से मतलब हलवा होता है, वो भी बच्चे ना खाना पसंद नहीं करते। मतलब परी आके मुझे बोलती थी ना, तो फिर मुझे पता चलता था कि हाँ, बच्चे मतलब किस तरीके की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ में वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चने जो थे वो मैंने डाल दिए थे, अच्छे से उसको हिला दिया है। अभी हल्के से वो गीले हैं तो उसको ढक के पकने देंगे, और तब तक यहाँ पर मैं कर लूँगी हलवे की तैयारी। अब जो सूजी का हलवा होता है उसमें मेज़रमेंट का बहुत ही ख़ास रोल होता है। तो जितनी आप सूजी ले रहे हैं उतना ही आपको शुगर लेना है, उतनी ही आपको घी लेना है। 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो 1 कटोरी के हिसाब से 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शुगर, तीनों चीज़ें आपकी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पैन में जो 1 कटोरी घी था ना, उसका 3/4 मैंने डाल दिया है। 1/4 घी मैंने बचा के रखा है, उसका यूज़ मैं बाद में करूँगी, आपको बताऊँगी कैसे करना है। अब इस घी को जब अच्छे से गर्म कर दिया है मैंने, और उसके बाद में कुछ ड्राई फ्रूट मैंने यहाँ पर इसमें अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। तो काजू और बादाम मैंने करे हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है हलवे में, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद में जो घी गर्म था, अच्छा गर्म घी था, उसी के अंदर मैंने 1 कटोरी सूजी ऐड कर दी है। अब चाहे आप सूजी का हलवा बनाओ या फिर आप आटे का हलवा बनाओ, दोनों का तरीका सेम ही होता है। जब भी आप आटे को घी में डालते हैं भुनने के लिए, घी एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए, उससे जो हलवा बनता है ना वो चिपचिपा नहीं बनता है, एकदम खिला खिला सा बनता है, बड़ा टेस्टी सा लगता है वो। तो बस जैसे ही घी गर्म था, गरम गरम घी में मैंने सूजी डाल दी है, और अब इसको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर करीबन 8 से 10 मिनट तक हमें इसको भुनना है। लगातार चलाते जाना है, क्योंकि सूजी फिर नीचे से ना थोड़ी सी डार्क कलर की जल्दी हो जाएगी, और बाकी अंदर से वो कच्ची कच्ची रहेगी, तो कच्चापन नहीं रहना चाहिए सूजी में। अब यहाँ पर पानी इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो पानी यहाँ पर मैंने गर्म रखा है। अब पानी का मेज़रमेंट ये रहता है कि जितनी सूजी है उसका 4 गुना आपको पानी लेना है। 1 कटोरी सूजी ली है तो पानी जो है वो रहेगा 4 गुना। तो शक्कर, घी और सूजी ये तीनों बराबर रहते हैं, लेकिन पानी जो होता है ना वो रहता है 4 गुना। ये आप कहीं पर लिख भी सकते हो। उसके बाद में आप आँख बंद करके कभी भी अगर हलवा बनाएंगे, कोई घर पे गेस्ट भी आए ना, तो आपका हलवा जो है वो कभी बिगड़ेगा नहीं, बहुत ही अच्छा सा बनेगा। तो यहाँ पर पानी जो है मैंने गर्म करने रखा है। तो हलवे में हमेशा गर्म पानी का ही यूज़ करना चाहिए। ठंडे पानी का यदि यूज़ करोगे ना हलवे में, तो हलवा जो है वो आपका एकदम चिपचिपा, जैसे एकदम लाई होती है ना, वैसा बनेगा। अब यहाँ पर सूजी जो है वो थोड़ा सा उसका कलर जो है वो बदलने लगा है, लेकिन अभी इसको हम थोड़ा सा और भुनेंगे। लेकिन उसके पहले एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे इसके अंदर, वो है गेहूं का आटा। तो सिर्फ 1 टेबल स्पून जितना इसमें हमने गेहूं का आटा डाला है। इससे जो हलवा है ना उसको एक अच्छी बाइंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स है जो कि आप थोड़ा सा बनाने के टाइम पे ध्यान रखेंगे तो चीज़ें आपकी अच्छी बनेगी। अच्छे तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम हमेशा और भी परफेक्ट बनाएं, परफेक्ट चीज़ जो है वो बना के और सभी को दें, सभी को खिलाएं। तो यहाँ पर सूजी अच्छे से भून गई थी, उसका कलर जो था वो बिल्कुल जैसे ना लाइट ब्राउन हो गया था। फिर यहाँ पर हम डालेंगे पानी। तो बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि एकदम गरम गरम में हम पानी डालते हैं ना तो पानी उछक के बाहर आता है, तो थोड़ा सा ध्यान से डालना है। तो सारा ही पानी मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि मेज़रमेंट से डाला था। और बस उसको एक बार अच्छे से हिलाएंगे, और हिलाने के बाद में उसको ढक के 1 से 2 मिनट पकने देंगे। और तब तक मैंने यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे ना, उसको मैंने पतला पतला सा कट कर दिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो सूजी ने जितना भी हमने पानी डाला था, क्योंकि गर्म पानी था ना, तो बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, एकदम टाइट नहीं होना चाहिए इस टाइम पर। हलवा जब हम बना रहे हैं ना, तो उसकी कंसिस्टेंसी सूजी की थोड़ी सी ढीली होनी चाहिए, थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। अब ये जो मैं आपके साथ में सूजी के हलवे का
हलवे की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो हलवा 2-3-4 घंटे पड़ा भी रहेगा, उसके बाद में भी वो है ना एकदम बिखरा बिखरा सा नहीं होगा। होता है ना, जैसे मैंने बोला था ना कि जैसे परी घर पर लेके आती थी तो वो हलवा ना एकदम वाइट कलर का होता था, कलर भी नहीं होता था क्योंकि सूजी को अच्छे से सेकते भी नहीं थे, घी उसमें बिल्कुल भी नहीं होता था, ना के बराबर घी होता था और फिर एकदम बिखरा बिखरा सा। फिर हम सोचते हैं कि बच्चे खाते नहीं हैं, तो चीज़ अगर आप अच्छे से बना के बच्चों को खिलाओगे, मन से बनाओ, अच्छे से बनाओ तो बच्चे खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, ज़रूर खाएंगे। अब यहाँ पर बस मैंने अंदर शुगर डाल दी थी और शुगर डालने के बाद में आपको उसको बहुत देर पकाना नहीं है, खाली शुगर जो है वो हार्डली आधे मिनट में वो मेल्ट हो जाएगी, बस उसको उतना ही पकाना है कि वो मेल्ट हो जाए। फिर इसमें मैंने आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाला है और बाकी जो मैंने बोला था ना 1/4 घी जो मैंने बचाया था वो उससे हमें इस टाइम पे डालना है। सारा घी हमें एक साथ में स्टार्टिंग में नहीं डालना है, अभी इस टाइम पे डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि सूजी आपस में चिपकेगी नहीं, चिपचिपी सी नहीं होगी, फिर आपका जो हलवा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर सभी चीज़ें डल चुकी है। अब लास्ट में जो मैंने ड्राई फ्रूट कट करके डाले थे वो भी यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी और बस इसके बाद में इसको अच्छे से हम हिला देंगे और फिर यहाँ पर हमारा ये सूजी का बहुत ही टेस्टी सा हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। तो लास्ट में मैं आपको प्लेटिंग करके भी बताऊँगी और फिर आप लोग मुझे बताना कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। तो बस यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दिया है और हलवे पर हम ढक देंगे, इसको सेट होने देंगे, सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि चने के हमारे क्या हाल चाल है। तो वाओ, इतने गज़ब के चने दिख रहे थे ना, एकदम लटपटे से, सूखे सूखे नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल इसी तरीके के चने जो है वो हमें बचपन में मतलब जब हम जाते थे ना तो सर्व किए जाते थे और सही में बड़े टेस्टी लगते थे। अब ऊपर से मैंने हरे धनिए से गार्निशिंग करी है, ये ऑप्शनल है, यदि आप लोग नहीं डालते हैं तो मत डालो। लेकिन देखो बड़े अच्छे लग रहे हैं ये चने। तो इसे तो आप बच्चों के जैसे ना टिफ़िन वगैरह में भी रख सकते हो और ब्रेकफास्ट वगैरह में भी खाओ तो बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे तो मैंने ये बिल्कुल जैसे प्रसाद की रेसिपी होती है ना, बिल्कुल उस तरीके से बनाई है। बाकी आप लोग इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, अगर आप ऐसे ही खा रहे हो ना तो आप अमचूर पाउडर इसमें डाल सकते हो, नींबू का जूस इसमें डाल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। हरी मिर्च मैंने ऐसे ही ऊपर रखी है क्योंकि हम तो सब लोग खाते हैं तीखा, बाकी आप लोग इसको वो भी कर सकते हो कि अगर आपको नहीं डालना है तो बिल्कुल मत डालो, बाकी आप एक हरी मिर्ची भी डालेंगे तो भी चल जाएगा। बाकी ये चने बिल्कुल तीखे नहीं थे क्योंकि इसमें मैंने लाल मिर्ची जो है वो कश्मीरी लाल मिर्ची डाली थी। और यहाँ पर करीबन 15 से 20 मिनट हो चुका था और आप हलवा देख लो, हलवे की कंसिस्टेंसी कितनी गज़ब की है, मतलब इतनी बढ़िया ये कंसिस्टेंसी, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा था और ना ही वो एकदम जैसे ना अलग अलग दाना दाना होता है ना, ऐसा लग रहा था जैसे आटे का जो हम बनाते हैं ना कड़ा प्रसाद, बिल्कुल उस तरीके का। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी यहाँ प्लेटिंग करी थी सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। तो यहाँ पर हलवा बन चुका है, चने भी मेरे बन चुके हैं और आटा भी मैंने लगा दिया था। बस थोड़ा-सा अब मैं गैस स्टोव वगैरह आस-पास थोड़ा-सा क्लीन कर देती हूँ। अब लास्ट में जो काम बचा है वो है पूड़ी बनाने का। और इसी बीच में जेंट्स साहब चले गए थे शॉप पर, तो जो मैंने चने बनाए थे ना, तो उनको मैंने नाश्ते में चने दे दिए थे। तो फिर उन्होंने बोला कि अब मैं रोटी थोड़ा-सा लेट आके खाऊँगा, क्योंकि चने ना अपने आप में मतलब पूरी आप समझ लो कि प्रोटीन से भरपूर होते हैं और एक प्लेट अगर चने खा लो ना तो 2-3 घंटे भूख नहीं लगती है और हेल्दी भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बहुत कम तेल और घी में ये बन जाते हैं। मैंने भी तेल और घी जो रखा था ना बहुत कम रखा था, इतने तेल मतलब कम तेल और घी में मैंने इतने सारे चने जो थे ना वो बनाए थे। तो अच्छी रेसिपी है और हमारे घर में तो अधिकतर जैसे बनती रहती है, कई बार मैं शायद आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाती हूँ, बट ये हर समझ लो कि 10 दिन में एक बार तो चने बनते ही बनते हैं हमारे घर में। अब यहाँ पर पूड़ी बना रही हूँ तो मैंने 5 से 6 लोई जो है एक साथ में बना दी और 5-6 पूड़ी मैं एक साथ बेल लूँगी और फिर मैं फ्राई करूँगी। तेल मैंने एक तरफ रख दिया है। और पूड़ी जब हम बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि जो आप लोई बनाते हो तो लोई में बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक्स रहेंगे उसमें ना तो फिर पूड़ी जो है वो तेल में जाके फट जाएगी। और पूड़ी आपको ना ज़्यादा बहुत बड़ी बनानी है, ना ज़्यादा मोटी बनानी है, ना ज़्यादा पतली बनानी है, ठीक है। तो पूड़ी बिल्कुल फूले मतलब फटेगी नहीं, अच्छी फूली फूली सी पूड़ियाँ बनेगी। तो
आज की जो ये थाली रेसिपी थी, ये जो वीडियो था, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था। पिछले साल भी मुझे कमेंट्स आए थे कि श्रद्धा ये रेसिपी शेयर करना। हलवे की रेसिपी के बारे में अधिकतर पूछते हैं कि सूजी का हलवा कैसे बनाते हो। हमारा जो हलवा बनता है ना, वो एकदम सूखा सूखा सा बनता है और बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन पता नहीं, मैं है ना हमेशा भूल जाती हूँ। अष्टमी नवमी निकल जाती है, उसके बाद में मुझे याद आता है और फिर सोचती हूँ कि यार अब मैं अगर रेसिपी शेयर करूँगी तो मेरी रेसिपी देखेगा कौन। लेकिन इस बार तो जैसे मैंने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी कि जब ये आएगी अष्टमी नवमी ना, उसके पहले ही मैं रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी ताकि आप लोग ट्राई कर सको। तो ये आप लोगों को कोई भी मेरी आज की रेसिपी का कोई भी पार्ट यदि पसंद आया हो तो आप ना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि वही है ना कि बनाते सब लोग हैं, ऐसा नहीं कि बनाते नहीं है, सभी लोग बनाते तो होंगे, लेकिन सबके बनाने का अपना अपना एक तरीका होता है। मेरे भी बनाने का एक तरीका है, बस मैंने उसी तरीके से आज सारी चीज़ें बनाई और आप लोगों के साथ में शेयर करी। आगे मैं प्लेटिंग भी करूँगी और बाकी अब जो वीडियोज़ आएंगे ज़्यादातर आपको क्लीनिंग के वीडियोज़ ही देखने मिलेंगे, क्योंकि क्लीनिंग और रेसिपीज़ ये दो चीज़ें एक साथ में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि रेसिपी के वीडियो शूट करना, एडिट करना, उन सब में बहुत ज़्यादा समय लगता है। फिर मेरे घर के काम जो है वो पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब तो वही है ना कि दिवाली की क्लीनिंग छेड़ूंगी तो उनमें अच्छा खासा समय लगेगा। तो अब जो आगे आपको वीडियोस देखने मिलेंगे ज़्यादातर वो क्लीनिंग के वीडियोस होंगे। उसके बाद में डेकोरेशन वाले कुछ चीज़ें मैंने मंगाई है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी बीच में। अभी मैंने कुछ कुर्ते वगैरह मंगाए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे आए हैं और बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिले हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में ना शेयर करूँगी। शॉर्ट वीडियो में डालूंगी, आप लोग देखना जरूर। और बाकी इंस्टाग्राम पे यदि आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। किस किस को मेरी इंस्टाग्राम आईडी पता नहीं है मुझे बताना कमेंट करके, तो फिर मैं उन लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। तो ये है आज की हमारी अष्टमी नवमी की प्रसाद वाली थाली। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ढेर सारे लाइक करना, ढेर सारे लाइक करना, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना। और मिलूंगी आपको एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।